अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपके सामने ये बिल्कुल जो एक पुरानी सी एक इमारत जो आपको नज़र आ रही है, ये इमारत, ये हवेली कहा जाता है कि 100 साल पुरानी है। और ये हवेली मौजूद है मुल्तान से शुजाबाद जाते हुए रास्ते में एक मकाम आता है सिकंदराबाद। ये है जी मुल्तान शुजाबाद रोड। और ये मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये है एक फ़िश फार्म और उसके साथ ये एक पुरानी हवेली। आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको इस 100 साल पुरानी हवेली की दास्तान क्या है। जी दोस्तों, ये जो बंगला है ये यहाँ पर मशहूर है, गुच्छड़ वाला बंगला, लेकिन इसको माई का बंगला भी कहते हैं क्योंकि इस 100 साल से ज़ायद पुरानी इमारत की जो मालकन थी वो एक ख़ातून थी। और कहा जाता है कि उस ख़ातून की कोई औलाद नहीं थी। जब तक वो हयात रहीं तो वो यहाँ पर रहीं। बाद अज़ां फिर उनके कोई भतीजे भांजे वो कुछ अर्सा यहाँ रहे। और अब भी इस शानदार इमारत जो कि अब खंडर बन चुकी है, इस इमारत ये सिर्फ़ एक नाम एक बाकी रह गया है। और इसके जो वारसान हैं वो यहाँ के मकामी लोग बताते हैं कि वो शायद मुल्क से बाहर हैं। लेकिन उस ख़ातून, उस जिसके नाम से ये माई का बंगला मशहूर है, यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये जो ख़ातून है वो बड़ी हमदर्द और बड़ी नेक जो है वो सिफ्त की मालिक थी। उन्होंने मुल्तान शहर में कोई एक बच्चियों के लिए एक मदरसा भी तामीर करवाया। और उनकी जो आखिरी आराम गाह है वो भी मुल्तान में उसी मदरसे के अंदर है। तो अब इस हवेली, इस बंगले, इसे जिसे कि माई का बंगला कहते हैं, ये बंगला आज बस एक सिर्फ नामो निशान रह गया है। इसके दरो दीवार, चार दीवारी ये अपनी दास्तां ख़ुद बयान कर रही है। इसकी जो वीरानी है वो बताती है। बस ये यहाँ से आते जाते लोग इसको देखते हैं और शायद जो लोग इसके बारे में अब जानते हैं, कुछ अर्से के बाद ये बिल्कुल एक गुमनाम सा एक बंगला रह जाएगा। किसी को इसकी हिस्ट्री का भी नहीं पता होगा। तो आज हमने इसको एक्सप्लोर किया है और आपको ये थोड़ी सी मालूमात दी हैं कि वक्त जो है, वक्त का धारा वो कैसे बदलता है और फिर कैसे अपनी दास्तां वो पीछे छोड़ के जाता है। और ये इमारत कच्ची दीवार और वो जो हिंदू दौर की जो टाइलें वो आज अभी भी लगी हुई हैं। और ये बस एक नाम और निशान बाकी रह गया है। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर किसी अगले सेगमेंट में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।